एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घनघोर जंगल था। जंगल में एक राज छुपा था जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। ये जंगल एक गुप्त साम्राज्य था जहां बातें करने वाले जानवर रहते थे। एक दिन रिया नाम की एक छोटी लड़की जंगल के पास से गुजर रही थी। उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। जिज्ञासु होकर वो जंगल के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने एक बंदर देखा जो एक उल्लू के साथ बात कर रहा था। अरे उल्लू भाई, आज कैसा है? बंदर ने पूछा। रिया ये देखकर चौंक गई। तुम लोग बातें कर सकते हो? उसने डर से कहा। बंदर हंसता है, हाँ, हम सब यहाँ बातें करते हैं। ये हमारा गुप्त साम्राज्य है और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। रिया को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कितना मजा आएगा यहाँ। बंदर ने रिया को सब जानवरों से मिलवाया, एक गाते हुए हिरन, एक राग गाने वाली चिड़िया और एक नाचती हुई भालू। धीरे धीरे रिया ने सबसे दोस्ती कर ली। जानवर उनको जंगल के राज बताते हैं और वो उनको अपनी दुनिया के किस्से सुनाती हैं। वो सब मिलकर खेलते, गाते और जल्दबाजी करते। एक दिन रिया को वापस अपने गांव जाना पड़ा। उसने अपने नए दोस्तों से जीवन लिया। मैं वापस आऊंगी, उसने कहा। जंगल के जानवर हंसकर बोले, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। रिया अपने घर वापस आ गई, लेकिन उसका मन जंगल और वहाँ के दोस्तों में ही लगा रहता। वो हमेशा उनकी याद करती है और जब भी मौका मिलता है जंगल के पास जाती है। हर बार उसको कुछ नया सीखने को मिलता है। एक दिन जब रिया जंगल में थी, उसने एक नया जानवर देखा, एक छोटी सी बकरी जो जंगल के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखती थी। तुम यहाँ नहीं हो? रिया ने पूछा। बकरी ने देर से कहा, हाँ, मैं यहाँ खो गई हूँ। रिया ने बकरी को सब जानवरों से मिलवाया और उसको दिखाया कि कैसे सब मिलकर रहते हैं। धीरे धीरे बकरी भी उन सबका दोस्त बन गई। रिया को अब जंगल में और भी मजा आने लगा, क्योंकि उसके पास और भी दोस्तों का साथ था। वो सब मिलकर नए खेल खेलते, नए गाने गाते और नए नाच सीखते। एक रात सब जानवर एक साथ बैठे थे और रिया से उनकी दुनिया के किस्से सुन रहे थे। रिया ने उनको अपनी दुनिया के बारे में बताया कि कैसे वहाँ भी दोस्ती और प्यार से जीते हैं लोग। जानवरों को रिया की दुनिया बहुत पसंद आई और उन्होंने सोचा कभी हम भी वहाँ जाएंगे। रिया ने उनसे कहा, एक दिन जरूर, लेकिन अभी तुम यहाँ के राजा हो। और इस तरह रिया और बातें करने वाले जानवर हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। रिया ने उनका राज कभी किसी को नहीं बताया और वो हमेशा अपने गुप्त साम्राज्य के सपने देखती। इस कहानी का नैतिक ये है कि दोस्ती और प्यार हर जगह मिल सकता है, बस अपने दिल को खोलने की जरूरत है।